दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा श्राप है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। ये कहानी है मुक्तेश्वरी हवेली की और उस औरत की जिसकी आत्मा आज भी अपने शिकार ढूंढ रही है। कहानी शुरू होती है एक लेखक आकाश से। आकाश को हमेशा से ही हॉरर और डार्क विषयों पर लिखने का जुनून था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वो हमेशा अजीब और डरावनी जगहों पर जाकर रिसर्च करता था। एक दिन गांव के लोगों ने उसे बताया, आकाश, इस पहाड़ी के ऊपर जो हवेली है वहां मत जाना। वहां एक औरत की आत्मा है जिसने अपनी वासना और धोखे से सब कुछ खो दिया। जो भी आदमी वहां रात बिताता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन आकाश हंस दिया। उसने सोचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये लोग बस कहानियां बना लेते हैं। अगर मैं वहां जाकर एक रात बिताऊं तो मेरी किताब सबसे अलग होगी। रात का समय आया। आकाश अपनी डायरी और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। हवेली पुरानी थी, टूटी हुई खिड़कियां, काई से भरी दीवारें और दरवाजों से आती सड़ी हुई गंध। जैसे ही उसने कदम रखा उसकी टॉर्च हिल गई और उसे लगा जैसे कोई उसकी आंखों के सामने से भागा हो। अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर टूटी मूर्तियां और जली हुई मोमबत्तियां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन दीवारों पर कुछ और था। औरतों की तस्वीरें, आधे कपड़ों में, उनके चेहरे दर्द और सुख से विकृत। कुछ के हाथ जुड़े थे जैसे वो किसी पुरुष को खींच रही हों। आकाश कांप गया। ये सब किसने बनाया होगा? उसने बुदबुदाया। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं मुक्तेश्वरी हूं। मैंने अपने पति से धोखा किया। मैंने उस मर्द के साथ रातें बिताई जिसे मैंने चोरी छिपे चाहा, लेकिन मेरी ये वासना ही मेरी मौत बन गई। अब मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जब तक कोई पुरुष मेरी वासना पूरी न करे, मैं उसे चैन से मरने भी नहीं दूंगी। आकाश के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और चारों ओर देखा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद लिबास, लाल आंखें और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो औरत धीरे धीरे आकाश के पास आई। उसकी आवाज जैसे फुसफुसाहट हो। तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो ना? तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। उसके होठों से एक अजीब सी खुशबू आई, आधी सुगंध आधा सड़ांध। उसका हाथ आकाश की छाती पर रखा और अचानक आकाश को लगा जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया हो। वो औरत बोली, तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा है। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदल गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। दीवारों पर बनी चित्रकारी हिलने लगी। चित्रों की औरतें मानो जिंदा होकर आकाश को घूर रही थीं। आकाश चिल्लाया, तुम कौन हो? औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां हिलने लगी। वो बोली, मैं वो हूं जो हर मर्द की वासना से जन्म लेती है। तुम भी अब मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। अचानक उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। होठों से कीड़े निकलने लगे। उसका शरीर आधा स्त्री आधा जली हुई लाश में बदल गया। आकाश ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन हवेली की दीवारों से आवाज गूंजी, अब तुम कभी नहीं बच सकते। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, उन्हें आकाश की लाश मिली। वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर डर और सुख दोनों के अजीब निशान थे, जैसे उसने मौत से पहले कोई भयानक आनंद महसूस किया हो। दीवार पर ताजा खून से लिखा था, एक और पुरुष मेरी वासना का शिकार बन गया। तो दोस्तों, ये थी वासना का श्राप की कहानी। क्या आपको लगता है कि हवेली में वो औरत अब भी नए शिकार ढूंढ रही है? क्या अगला शिकार आप हो सकते हैं? अगर आपको ये डार्क हॉरर स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक क्लिक ही मुझे और डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।